हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल घर पर स्कूल बाई मन्नू सर में। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण एक वायरल पेपर लेकर के आया हूं, वो भी आपका मैथमेटिक्स है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आपका 2026 का वायरल पेपर है, ठीक है ना। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसमें आपको जाना है मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है टॉप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को, ठीक है। तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आप सबको लिखित प्रश्न कराने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिएगा, यहां से आपको लिखित प्रश्न स्टार्ट होता है खंड ब से। खंड ब में आपको दिया गया, देखिएगा यहाँ पे खंड ब आपका है वर्णात्मक प्रश्न यानी कि लिखित प्रश्न। सबसे पहले आपको 2 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी खंड कीजिए, और इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न को आपको हल करना है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए का लिखा है कि यदि एक बिंदु 0,1 बिंदु 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन का ए नंबर, पहला क्वेश्चन का ए नंबर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ए नंबर है कि यह बिंदु, मान लेते हैं कि एक बिंदु ये आपका हम यहां पे बनाते हैं एक आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिएगा, मान लीजिए कि आपका ये यहां पर मैं बनाता हूं, यह आपका क्या है एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। मान लेते हैं यह बिंदु यहां पे कहीं है, यहां मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। और इस बिंदु को हम ए देते हैं, ए नाम देते हैं। तो ए क्या है 0, आपका 1 है, ये बिंदु है, ठीक है। उसके बाद से बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, 5,-3 और 6,0 x,0। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आपका यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। तो इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं, और क्या है आपका 5,-3, और इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं, ये क्या है आपका x, आपका 6, ठीक है। तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, दोनों क्या है आपस में ये दूरी बराबर है। तो बोला है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करें देखिए, तो यह दूरी ले लेंगे और यह दूरी, और दोनों को जब हम हल कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे AB की दूरी बराबर AC की दूरी। तो लिखेंगे यहां पे AB की दूरी बराबर AC की दूरी, AC की दूरी। तो AB की दूरी, तो सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर, ये आपका अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो AB के लिए हो गया, और फिर AC के लिए वही होगा क्या, यहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। तो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, और इसको हम y2 मान लेते हैं। तो पहले AB वाला लिखेंगे, तो ये है AB। तो अंडर रूट के अंदर में देखिए क्या होगा, देखिए x1 क्या है 0, तो 0 माइनस x2 कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस आपका यहाँ पे y1 क्या है 1, तो 1 भर देंगे, माइनस y2 कितना है आपका, तो -3, तो माइनस और माइनस आपका +3 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे, बराबर अंडर रूट के अंदर में क्या होगा आपका देखिए
यहाँ पे x1, तो अब इसको x1 y1 माने ना, तो इसको हम x2 y2 मान लेंगे, क्योंकि यहां से अब यह निकालना है AC की दूरी। तो क्या करेंगे, x1 क्या है आपका 0, तो 0 भर देंगे, माइनस x2 क्या है आपका x है, तो x कर देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y1 क्या है आपका 1 है, तो 1 कर देंगे, माइनस y2 कितना है आपका 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 कर देंगे, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पे कैसे करना होगा, देखिए ये -5 जीरो तो हो जाएगा, -5 का वर्ग आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 का वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे +3 और 1 4 का वर्ग कर देंगे, और बराबर ये -x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस ये जाएगा 6 में से एक, तो माइनस का 5 का ये हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, और ये आपका अंडर रूट से ये आपका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, और प्लस ये 4 चौको आपका 16 हो जाएगा, बराबर ये x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये -5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। 25 से आपका 25 कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये इधर क्या है, वर्ग में है, यानी कि स्क्वायर में है, तो ये जाएगा इधर, तो अंडर रूट के अंदर कर देगा, 16 को क्या कर देगा, अंडर रूट के अंदर। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना होगा, ये अंडर रूट के अंदर, इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा बाहर, 4, तो x का मान कितना आ गया, 4, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन, इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अब दूसरा प्रश्न को। ठीक है ना, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कैसा है। देखिए अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सेम वही प्रश्न है, यहां भी है, तो कैसे करना होगा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है यहां पर। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां करेंगे हम, पहला का आपका बी नंबर प्रश्न है, तो लिखा है बिंदुओं, यह दो दिया गया है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम x1 y1 x2 y2, तो पहला बिंदु को a मान लेते हैं क्या है, -3, 10, और दूसरा बिंदु को मान लेते हैं क्या, 6, -8, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं हम लोग y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2, इसको मान लेते हैं हम लोग y2। ठीक है, और बोला है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु ए किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये एक बिंदु दिया गया, इसको हम P मान लेते हैं, यहाँ पे -1, 6, अब बोला है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है, और यहाँ पे यह बिंदु बी है, तो ए और बी, ए और बी, ए और बी क्या हो रहा है, ये आपका एपी बिंदु से विभाजित हो रहा है, तो ये M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो वही बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मान लेंगे कि M1 संबंधी M2 के अनुपात में क्या करेगा, आपको विभाजित करेगा। तो इसका सूत्र होता है, जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या यहाँ होता है आपका x, y होता है सूत्र, और होता है क्या आपका M, यहाँ पे होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 प्लस M2, फिर यहाँ पे M1 यहाँ पे y2 प्लस M2 y1, और बटे में आपका यहाँ पे M1 प्लस आपका M2 हो जाएगा। ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमको मान भरना है, ठीक है ना। देखिए तो आपको यहाँ पे इसको हम x और y मान लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको x और y मान लेंगे कि यही बिंदु है। तो x के स्थान पे -1 और y के स्थान पे आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू M1 कितना है जी आपका, M1 तो निकालना है, तो M1 ऐसे रहेगा,
इंटू x2 कितना है, x2 आपका 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा m2 तो हमको निकालना ही है, ठीक है, और इंटू x1 कितना है, -3, तो ये -3 हो जाएगा। और बटे में ये क्या होगा, देखिए बटे में आपका यहाँ देखिएगा, बटे में ये तो आपका m1 प्लस m2 तो रहेगा ही। फिर आपका देखिए m1 तो निकालना ही है, y2 कितना है, -8 तो इंटू -8, फिर प्लस m2 तो निकालना ही है, और y1 कितना है, 10 है तो 10 भर देंगे, और आपका यहाँ पे m1 अब प्लस m2, ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको हल कर लेना है। ध्यान दीजिए, ये x वाला पद इसके बराबर होगा, ये y वाला पद इसके बराबर होगा, तो किसी एक को आपको बराबर कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। हम पहले वाले को बराबर कर देते हैं। क्या करना है, तो -1 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो 6 से गुणा होगा m1 में, तो 6m1 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3m2, और बटे में क्या होगा आपका यहाँ पे m1 प्लस m2, इसका बटा हम लोग 1 मान लेंगे, बटा 1 मान लेंगे। जब बटा 1 मान लेंगे तो क्या करेंगे इससे तिरछा तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -m1 और प्लस माइनस माइनस m2, और यहाँ बराबर 6m1 माइनस 3m2 हो जाएगा। अब बस m1 वाले को एक पास और m2 वाले को एक पास कर लीजिए, तो ये m1 है तो -m1, और ये आएगा तो -6m1 बराबर ये -3m2, ये जाएगा तो +m2, ये हो जाएगा। अब देखिए -m1 और -6m1, ये m1 है तो -7m1 बराबर ये इसमें से घट जाएगा तो -2m1 हो जाएगा, m2। अब देखिए ये हम इसको इधर भेजेंगे और इसको हम इधर लेके आएंगे, तो आपका m1 और ये आएगा तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो नीचे, तो -2 बट्टे आपका यहाँ पे -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 संबंधे m2 आपका कितना आ जाएगा, 2 संबंधे आपका 7, तो 2 संबंधे 7 m1 और m2 आ जाएगा। इसी अनुपात में वह विभाजित करेगा, तो यह ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न था आपका, तो ऐसे हल करें दूसरा प्रश्न को। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस 10a बटे 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इसको आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ये आपका पहले का सी नंबर है, पहले का सी नंबर आपका ये है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a, और बटे में क्या है आपका 1 माइनस कॉट ए, ये है, और ये क्या है पूरे का आपका क्या है होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करना है। ये ऊपर 1 माइनस 10a ऐसे ही आप लोग इसको छोड़ दीजिए, और बट्टे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस, और इस कॉट को 1 अपान यहाँ पे 10 लिख सकते हैं 10a, और ये पूरे का है होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा 1 माइनस 10a ये तो रहेगा, और बटे में जब इसको हल करेंगे तो बटा लेके तो 10a यहाँ हो जाएगा, 10a माइनस का 1 अपान ये हो जाएगा 10a। क्या किए हैं, इसका एलसीएम ले लिए बटा 1 करके। अब ये जाएगा 10a ऊपर, क्या जाएगा 10a ऊपर जाएगा, ये तो आपका होल स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ करते हैं देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10a ऊपर, तो 1 माइनस 10a, और इसमें इंटू हो जाएगा क्या 10a से, 10a से इंटू हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा आपका, बट्टे में ये होता है 10a माइनस का 1 बचा, और इस पूरे का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ 10a है,
10a-1, यहाँ पे 1 माइनस 10 है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आपका 10a-1 हो जाएगा जब माइनस कॉमन करेंगे तो, और ये आपका 10a तो ऐसे रहेगा और बट्टे में आपका ये 10a-1 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। 10a-1 और 10a-1 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1-1 और 10a का पूरे का होल स्क्वायर। जब करेंगे होल स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर a, और यही आपका RHS हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन आसान प्रश्न है। देखिए पढ़िए क्या बोला है, बोला यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न, देखिएगा आप लोगों को जल्दीबाजी नहीं दिखाना है, बस प्रश्न को आपको पढ़ना है और आराम से इसको आंसर देना है। क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखिएगा आप लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और लिखिएगा यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ये है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद से आपका बारंबारता 7, 9, 19, 15, आपका 7, ये लिख लीजिएगा। अब हमको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालना है। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा अगर आप माध्यिका निकालें तो, क्योंकि हमको माध्यिका निकालना है। देखिएगा माध्यिका पूछा है तो क्या करेंगे, पहले 7 का 7 यहाँ लिख देंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे ऐसे जिगजैग मोशन में। तो 7 और 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या जाएगा आपका यहाँ पे 16, और फिर यहाँ पे 16 और आपका यहाँ पे 19 कितना हो जाएगा, 16 और 19 आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा, हो जाएगा 35, और 35 और आपका 15 कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 50 और 7 आपका 57 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला आता है ना वह इसका योग आता है टोटल, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया आपका 57 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 57 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, अब हमको ये बात को ध्यान में पकड़ना है, हमको क्या करना है कि देखना है सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। तो सबसे बड़ी आपका जो बारंबारता है इसका बारंबारता है, देखिएगा सॉरी इसका बारंबारता है, तो इसको आपको पकड़ना है और ये वाले को आपको पकड़ लेना है, इसको भागने नहीं देना है। ठीक है, इसको पकड़ लेना है और यहां से हमको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए तो ये जो होगा बारंबारता कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बारंबारता। इसको हम लोग बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं, एफ लिखेंगे बारंबारता। आप लिख लीजिएगा, हम हिंदी में लिख रहे हैं, एफ बराबर कितना हो गया आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला है ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं आपका महत्तम या उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को बोलते हैं एल, एल लिख लेंगे कितना हो जाएगा आपका 20, और इन दोनों के बीच का अंतर को बोलते हैं माप, वर्ग माप, इसको बोलते हैं हम एच से दिखाते हैं, एच से। तो कितना हो जाएगा 10 और 30 जो है, 20 और 30 है तो इसमें अंतर जो आपका है तो 10 का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके साथ वाले जाएंगे जो संचयी बारंबारता, तो इसके साथ वाले संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला जो बारंबारता होगा ये संचयी बारंबारता CF कहलाएगा, क्या कहलाएगा, CF संचयी बारंबारता। तो ये आपका 16 है, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से n इक्वल टू आपका कितना आ गया है, n इक्वल टू आपका यहाँ पे 57 यानी कि 57 आ गया है। अब संचयी बारंबारता का जो सूत्र होता है उसको लिखना है आपको, क्या होता है सूत्र होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि L सूत्र होता है संचयी बारंबारता, L बराबर ये n/2 माइनस CF और बट्टे में आपका ये F और इंटू में हो जाएगा ये H। मान भरिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो L का मान यहाँ 20 ले चुके हैं हम लोग, तो 20 ले लेंगे, प्लस n/2, n क्या है, n यहाँ 57, तो 57/2 और माइनस CF कितना है यहाँ पे 16, और बट्टे में आपका f कितना है 19, तो ये 19 हो जाएगा, और इंटू में h कितना है आपका ये 10 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके बाद से अब क्या करना है,
अब हमको इसको हल करना है, तो हल करने में कोई आसान नहीं है, हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा क्या 28.5 और -16 और बट्टे में आपका हो जाएगा ये 19 और इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये, इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा ये यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, ये आ जाएगा इतना, यानी कि यहाँ पे 12.5 और बट्टे में कितना होगा आपका ये 19 हो जाएगा, और इंटू में कितना आपका है, इंटू में तो 10 है तो 10 भर देंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20 और प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये केवल आपका 125 125/19 हो जाएगा। फिर इसको जब हम ऐड करेंगे 20 प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा आपका, लगभग यहाँ पे देखिए 19 यहाँ करेंगे तो 2, ये हो जाएगा आपका 19 पचे 95, 19 छक्के 114, 19 छक्के 114, तो लगभग ये आपका कितना आएगा, ये आपका 6.57 के करीब में आएगा। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना होगा आपका ये 26.57 और यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका यानी कि आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखिए हो गया ये। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये ई नंबर प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका 2 नंबर है, तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा, सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, जो ई नंबर है कि 3√2 को हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो मान लेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जब परिमेय संख्या है तो 3√2 क्या हो जाएगा आपका p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, p/q के रूप में हो जाएगा। जब यह परिमेय संख्या तो क्या होगा p/q के रूप में, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p और q लिखते हैं क्या कि p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये इसमें क्या है, गुणा में आएगा तो भाग बन जाएगा, तो अंडर रूट में 2 बराबर p/3q हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से आपको तर्क है, बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ गया है। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, करना ये है कि देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है, और 3 इसमें क्या है, गुणा के रूप में, तो ये भी तो एक पूर्णांक बनेगा, यानी कि जो p/3q है यह एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब यह एक परिमेय संख्या होगा तो देखिएगा क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट 2 आपको पता है, सबको पता है कि अंडर रूट में कोई भी संख्या है अगर वह बाहर नहीं निकलती है तो वह एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होती है ना। तो देखिएगा ये तो आपका क्या है, ये आपका एक पूर्णांक के परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो तर्क देंगे कि क्योंकि अंडर रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लिखेंगे तथा p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अंडर2 बराबर p/3q ये नहीं हो सकता, यानी कि नॉट इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मानना लिख लेंगे, हमारी गणना गलत है। इसलिए क्या होगा, 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा।
ये आपको तर्क देना है। तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना, हम जल्दीबाजी में थोड़ा बता दिए हैं, तो आपको इसको जल्दी से और बढ़िया से लिखना होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक और प्रश्न, देखिएगा अब प्रश्न एक और है यहां पर। ये आपका एफ नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है, हाँ ठीक है। ये एफ नंबर क्या है, 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे एफ जो है 120 और 315 का आपको एलसीएम क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये 2 से कटेगा तो 60 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 30 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 15 आ जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये जाएगा 3 से तो 3 एकम 3 जो 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा एक बार में 7 बार में, फिर 7 से कटेगा आपका ये एक बार में। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन देखिए इसमें कुछ नहीं, केवल एगो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यही ना 3 कॉमन है, तो पहले 3 को लिखेंगे, 3 ही को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कॉमन है सबको लिख लेते हैं, ये 2 वाला लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे आपका 7। अब इसको गुणा कर देते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिहाई 4 तिहाई 12, 120, 120 पचे 12 तिहाई 12 पचे 60, 600 और 600 तिहाई आपका कितना, 6 3 1800, कितना हो जाएगा 1800, और 1800 सत्य हो जाएगा आपका, तो 1800 और गुणे आपका 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 700 700 7, तो अट्ठे 56 के 6 हासिल का 5 7 7 5 12, ये इतना आपका एलसीएम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को यहां तक प्रश्न करा दिया, कहां तक, जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे काफी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न मैं करा दिया हूं। अब हम लोग कल देखेंगे क्या, ये वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा से जो 4 नंबर वाले प्रश्न है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।